स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूं चैप्टर 7 उसकी प्रश्नावली 7.1 जो कि देखिए समाकलन के ही जो बेसिक क्वेश्चंस होती हैं उन्हीं पे डिपेंड है, क्योंकि सबसे पहली प्रश्नावली है और मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको बताए भी थे। इससे संबंधित जो सूत्र होते हैं, बहुत सिंपल वाले जो सूत्र हैं, उन्हीं का यूज होगा इसमें। सूत्र आपको बहुत सारे पढ़ने हैं आगे, अभी वो मैंने नहीं बताए हैं, लेकिन जो बेसिक सूत्र थे जो पिछले वीडियो में मैंने बताए थे, जो अवकलन पे डिपेंड थे, केवल उन्हीं पे डिपेंड है ये क्वेश्चन। उनमें भी देखिए जो शुरू के 5 क्वेश्चन हैं उसमें ये बात लिखी है, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज यानी कि समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब आप लोग देखिए यही देखेंगे कि निरीक्षण विधि का मतलब क्या होता है। चलिए मैं इसके 2 क्वेश्चन आपको बताता हूं। जो 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। पहला है, चलिए मैं पहला नहीं कराता, मैंने दूसरा लिखा है cos 3x। इसका हमें प्रति अवकलज निकालना है। प्रति अवकलज का मतलब समाकलन, लेकिन कौन सी विधि से? निरीक्षण विधि से। अब आप लोग देखिए ये सोचेंगे कि निरीक्षण विधि ये कौन सी होती है, तो हमें ये सोचना है ऐसा कौन सा फलन है जिसका अवकलन हम करें तो वो ये निकल के आए। यानी ऐसा कौन सा फलन है जिसका हम अवकलन करें तो वो निकल के आए cos 3x। यही चीज तो है, निरीक्षण विधि यही कहलाती है। हमें अब सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा फलन हो सकता है जिसका हम अवकलन करें तो वो cos निकल के आए। वो साइन हो सकता है, क्योंकि साइन का अवकलन क्या है? cos। देखिए मैं यहां पर लिख के दिखाता हूं, d/dx sin 3x। अब कोण देखिए हम चेंज नहीं कर सकते, कोण तो देखिए जो है वो ही रहेगा। यहां 3x था, यहां भी 3x ही लेना पड़ेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। तो अगर हम इसका अवकलन करें, अवकलन आप लोग देखिए पढ़ चुके हैं। पहले हमने साइन का अवकलन किया। चलिए मैंने इसे 3x को ऐसे लिख के ऐसे कर दिया है एक मंझले कोष्ठक में। तो पहले हमने इसे x माना। साइन x का अवकलन देखिए आप लोग श्रृंखला नियम यानी कि चेन रूल पढ़ चुके हैं, cos 3x, और फिर 3x का करेंगे, वो 3 आ गया। इसका मतलब देखिए यही तो है, साइन का अवकलन वो ये है, साइन 3x का अवकलन वो आता है 3 cos 3x। इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो समाकलन हुआ वो होगा साइन 3x। देखिए यही तो पढ़ते आए हैं, इसका जो समाकलन होगा वो क्या होगा? साइन 3x। चलिए ये मैं आगे ही लिख देता हूं। इसका मतलब ये हुआ, देखिए इसका अगर हम समाकलन करें 3 cos 3x, वो किसके इक्वल आ गया? साइन x के, साइन 3x के इक्वल। देखिए यही तो लिखा। मैंने आपको यही बात बताई थी इससे पिछले वीडियो में, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, अवकलन और समाकलन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर इसका अवकलन ये है तो इसका समाकलन ये होगा। यही चीज तो मैंने लिखी। लेकिन अब आता है इससे आगे का पार्ट। चलिए वो मैं यहां लिख देता हूं। मैंने आपको ये बात बताई थी, अगर नियतांक गुणा में है किसी फलन की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम 3 को बाहर भी ले सकते हैं, यानी इस तरीके से। फिर मैंने 3 को बटे में ले लिया, यानी cos 3x इक्वल टू 3 आ गया बटे में, यानी 1/3 sin 3x। लेकिन देखिए आप लोग ये बात ध्यान रखिए, आपने समाकलन कर दिया, इसका मतलब यही हुआ इसका समाकलन ये फलन है, यानी इस फलन का जो अवकलन है वो cos 3x है। ये हम सीधे नहीं बता सकते थे, ये आपको पहले करना पड़ेगा। कोई नियतांक आएगा वो जाएगा बटे में, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये बात ध्यान रखें क्योंकि अनिश्चित समाकलन है तो +c ये लिखना कंपलसरी है, क्योंकि एक अनिश्चित समाकलन है। c का मान कुछ भी हो सकता है, इसकी संख्या अनंत है। ये बात आप ध्यान रखें। तो ये आपका देखिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट निरीक्षण विधि का। चलिए मैंने आपको पहला होमवर्क में दिया, दूसरा मैंने करवाया, तीसरा आपको होमवर्क में देता हूं। अब देखिए ये जो चौथा क्वेश्चन है, चलिए ये बताता हूं। इसमें लिखा है ax + b का होल स्क्वायर।
यानी हमें बताना है इसका समाकलन यानी प्रति अवकलज। तो हमें ये सोचना है ऐसा कौन सा फलन हो सकता है जिसका अवकलन ये आएगा। तो आप लोग ये पढ़ चुके हैं, अगर मैं इसे पूरी ब्रैकेट को x भी मान लूं तो ये x स्क्वायर आ रहा है, वो x क्यूब ऐसा फलन हो सकता है जिसका फल अवकलन x स्क्वायर आए। चलिए मैं यहां लिख के दिखाता हूं, ऐसा फलन जो हो सकता है वो घात 3 वाला ही हो सकता है, यानी कि ax प्लस b का होल क्यूब। ये है देखिए वो फलन, क्योंकि अगर हम इसका अवकलन करें तो उसकी घात 2 ही आएगी, भले ही कुछ और भी आएगा। चलिए वो करके देखते हैं क्या आएगा। पहले हमने इसे x माना, x की घात n, वही सूत्र n x की घात n माइनस 1। लेकिन यही तो कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो चेन रूल से करना है। x की पावर n का हमने कर दिया, अब हमें ब्रैकेट का भी करना है। तो ब्रैकेट का करेंगे, कितना आएगा a इंटू 1 यानी कि a प्लस 0, वो a और आएगा एक्स्ट्रा। इस फलन का अवकलन वो ये है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं यहां नीचे लिखता हूं, अब ये इसका जो समाकलन होगा यानी कि 3a इंटू ax प्लस b का होल स्क्वायर। इस पूरे का जो समाकलन है वो ये होगा, कितना, ax प्लस b का होल क्यूब। अब देखिए नियतांक वाली बात रही, तो यहां तो 3 भी नियतांक है, a भी नियतांक है। 3a को मैंने बाहर ले लिया, आपका केवल क्या बचा, ax प्लस b का होल स्क्वायर। यहां पे आ गया ax प्लस b का होल क्यूब। लेकिन 3a देखिए क्योंकि नियतांक है, ये आएगा बटे में, यानी आपका जो बचा वो केवल देखिए ये बचा ax प्लस b का होल स्क्वायर, और हमें इसी का ही निकालना था। वो किसके इक्वल आ गया, 3a जाएगा बटे में, यानी 1/3a इंटू ax प्लस b का होल क्यूब। तो आप ये बात भी देखिए नोटिस कर रहे होंगे कि जितने भी हमने समाकलन किए उनमें नियतांक बटे में आ रहा है। ये भी आपको देखिए बताएंगे, अगली प्रश्नावली में आएगा इसकी बात, ये नियतांक क्यों आता है। अभी देखिए हम नहीं कह सकते क्योंकि निरीक्षण विधि है, ये भी आपको सीखना है। यहां भी देखिए बटे में आया, लेकिन ये निरीक्षण विधि में आप लोग ऐसे ही करके दिखाएंगे। ऐसा फलन आपको खुद सोचना है जिसका अवकलन ही आता हो। देखिए अब आपको जो लास्ट में अब इसके दे रखा है, शुरू के 5 क्वेश्चन हैं, उसमें जो 5वां क्वेश्चन आपको दिया वो देखिए ये था sin 2x माइनस 4 इंटू ई की पावर 3x। चलिए मैं एक साइड में यहां लिख देता हूं, ऐसे शॉर्ट में आप लोग होमवर्क में कर सकते हैं। sin 2x माइनस 4 ई की पावर 3x। अब आप लोग यही सोचेंगे ऐसा कौन सा फलन है जिसका हम अवकलन करें तो वो ये निकल के आए। तो आप इसके लिए एक काम करेंगे, अब आप लोग ये सोचेंगे माइनस आ रहा है, बीच में प्लस भी हो सकता है, या 2 क्वेश्चन अलग अलग माने, यानी आप sin 2x के लिए तो अलग करेंगे, और ये जो लिखा है आपको 4 e की पावर 3x इसे आप अलग देखें। यानी ऐसा कौन सा फलन हो सकता है, देखिए मैं हिंट दे रहा हूं केवल, फिर भी नहीं हो पाएगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए sin 2x वाला ही इस पार्ट की तरह हुआ, ये तो पहला क्वेश्चन भी आपको खुद होमवर्क में करना है। ये आप अलग करें और इसको आप अलग करें 4e, यानी ऐसा कौन सा फलन हो सकता है जिसका हम अवकलन करें तो वो ये निकल के आए। जब आप ये दोनों कंप्लीट कर लें फिर इनके मान रखते हैं इसमें। जब आप ये दोनों कंप्लीट कर लें, देखिए इसका मान भी कर लेंगे कंप्लीट, ये भी कुछ ना कुछ निकल के आएगा, और इसका मान भी कर लेंगे कंप्लीट, ये भी कुछ ना कुछ आपका उत्तर आएगा। ये आपको समझिए 2 क्वेश्चन है। जब लास्ट में इसका उत्तर लिखेंगे आप, यानी इस पूरे का समाकलन, तो इसका भी मान रख दें माइनस इसका भी मान रख दें, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। यानी एक क्वेश्चन के अंदर ही आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आप अलग कर रहे हैं, ये अलग, दोनों के आंसर इसमें रख दें, फिर बाद में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने आपको देखिए बताया शुरू के जो 5 क्वेश्चन हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहां इन्होंने नहीं लिखा था कि निरीक्षण विधि से करें, लेकिन ये e की पावर 3x है, केवल e की पावर x होता कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहां दे रखा है देखिए e की पावर 3x, इसका मतलब
ये भी मैं आपको निरीक्षण विधि से ही बताऊंगा, क्योंकि अभी आपने वो मेथड सीखा ही नहीं है जो मैं आपको बता रहा था कि नियतांक वाली बात जो होती है वो आपको अगली प्रश्नावली में देखनी है। तो चलिए, जो पांचवा क्वेश्चन है, मैं आपको छठा क्वेश्चन बताता हूं, पांचवा आपको ऐसे ही करना है। अब इसमें भी चलिए मैं दो फलन मानता हूं, एक तो है 4e3x और एक है केवल 1। पहले मैं 4e3x ही देखता हूं, यानी ऐसा कौन सा फलन है जिसका हम अवकलन करें तो वो 4e3x आए। ऐसा कौन सा फलन है जिसका हम अवकलन करें तो वो कितना है, 4e3x। अब 4 तो चलिए नियतांक है, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम केवल e3x भी ले सकते हैं। चलिए मैं e3x से ही करता हूं। मान लीजिए हमने e3x इसका अवकलन किया। देखिए नियतांक अगर कभी गुणा में है उस पर अभी ध्यान नहीं दें आप केवल फलन को देखें, यानी e3x। अब मैं आपसे कहता हूं अगर इसका अवकलन करते हैं तो e3x का तो देखिए e3x ही आएगा, और 3x का 3 इंटू 1 यानी कि वो 3 आएगा। यानी इसका अवकलन देखिए वो ये आया 3e3x। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं इसी के नीचे लिखता हूं, इसका जो समाकलन है वो ये हो गया। मैं देखिए यहां ऐसे ही छोड़ देता हूं, ये तो मैंने हटा दिया बिल्कुल सब कुछ, क्योंकि ये अपोजिट होते हैं। तो इस पूरे फलन का जो समाकलन है, देखिए मैंने ऐसे ही लिखा है इसके नीचे, इसका जो समाकलन है वो ये हो गया। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। 3 को मैंने बाहर ले लिया, ये मैंने अभी ऐसे ही छोड़ दिया। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर दिया। लेकिन अब बात आती है, चलिए मैं एक काम और करता हूं, अभी ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही मानता हूं। 3 को हमने ले लिया बटे में, यानी 1/3 e3x इक्वल टू, इसका मतलब देखिए ये हुआ, अगर आपसे केवल ये कहते e3x का समाकलन, वो ये आ रहा। लेकिन आपसे देखिए क्या बात कही है, 4 इंटू e3x, तो 4 से गुणा। और अगर हम नियतांक से गुणा करें तो देखिए मैंने 4 से गुणा कर दी, तो 4 से मुझे इधर भी गुणा करनी पड़ेगी। कितना हो गया, 4/3 e3x। अब समाकलन है तो प्लस सी लिखना देखिए जरूरी है, वो प्लस सी लिख दिया मैंने। यानी मैंने एक पार्ट तो इसका कंप्लीट किया 4e3x का, वो आपको पांचवें क्वेश्चन में भी करना है। देखिए मैंने यह आपको किया। अब आता है केवल 1। ये बात मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में भी बताई थी। x एक ऐसा फलन होता है, आप जानते भी हैं, जिसका अवकलन 1 होता है, क्योंकि x का अवकलन आप लोग पढ़ चुके हैं 1। इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 का समाकलन है वो हो गया x। 1 का समाकलन वो x के इक्वल हुआ। ये बहुत सिंपल था। आपको तो चलिए sin 2x का करना है, वो तो आपको पहला क्वेश्चन भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए मैंने दोनों पार्ट के कर लिए, इसका भी कर लिया, 1 का भी कर लिया। हमें करना है पूरे का समाकलन, वो देखिए मैं आगे लिख देता हूं। अब एक बार मैंने क्वेश्चन दोबारा कॉपी किया, आगे कैसे करें देखिए। हमने इसका समाकलन किया, चलिए मैं इसे यहां सेपरेट करके दिखा रहा हूं पहले। और बात रही है नियतांक की, ये नियतांक हम अंदर गुणा में भी ले सकते हैं, इसका देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने देखिए यहां कर दिया, हम चाहे बाहर लिखें चाहे अंदर लिखें, क्योंकि यहां पे इसके साथ था इसलिए मुझे करना पड़ा। +1 dx। क्या उत्तर आया देखिए, इसका हमने निकाला था, ये मैंने मान रख दिया 4/3 e3x प्लस सी। देखिए मैंने यहां नहीं लिखा था, पहले यहां भी सही कर देता हूं। 1 का समाकलन केवल x तो नहीं लिखेंगे, प्लस कुछ और भी लिखना है। तो एक काम मैं करता हूं, इस नियतांक को मैंने c1 मान लिया है और इस नियतांक को मैंने मान लिया c2। देखिए मैं यहां भी रख रहा हूं मान, ये c1 और इसका जो उत्तर है वो कितना है, x प्लस c2। इसका उत्तर देखिए ये आ गया, इस समाकलन का उत्तर ये आ गया। अब आप लोग यही सोचेंगे कि इसमें 2 नियतांक आ रहे हैं। पूरे समाकलन में कभी भी आप करेंगे 2 नियतांक कभी भी नहीं आ सकती। अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि यहां 2 नियतांक आते हैं तो नियतांक प्लस नियतांक खुद एक नियतांक है, यानी c1 प्लस c2, उसे आप c के इक्वल कर दें।
क्योंकि c यानी c1 प्लस c2 वो खुद एक नियतांक है। आगे मैं लिख देता हूं जहां c इज इक्वल टू c1 प्लस c2। यह आपका उत्तर हुआ। ये देखिए छठा क्वेश्चन था, क्योंकि अभी आपने देखिए इसका डायरेक्ट मेथड वो नहीं पढ़ा था, इसलिए मुझे निरीक्षण विधि से ही बताना पड़ा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो 8 क्वेश्चन की तरह है। 7 तो आप लोग खुद कर सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखें 7 क्वेश्चन में कोई गुणनफल नियम नहीं होता। पूरे समाकलन में ध्यान रखें कोई गुणनफल नियम नहीं है, कोई भागफल नियम नहीं है। आपको पहले एक्स स्क्वायर के अंदर गुणा करनी है, वो फलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस तरीके का हुआ, इसलिए मैं आपको 8वां बता रहा हूं, वो बहुत सिंपल है 7वां। तो चलिए मैं 8वां ही बताता हूं। एबीसी यहां पे नियतांक है, हमें इन सबका समाकलन करना है, यानी ए एक्स स्क्वायर का, बी एक्स का और सी का। अब नियतांक मैंने कहा था अगर गुणा में है वो आप बाहर ले सकते हैं। यहां पे केवल एक्स स्क्वायर ही बचा, ये मैंने लिख दिया, प्लस बी एक नियतांक है, हमें केवल x का समाकलन करना है, वो मैंने कर दिया, प्लस c एक नियतांक है, वो मैंने बाहर लिखा। तो अगर अकेला नियतांक होता है, कुछ लोग गलती ये करते हैं कि अकेले नियतांक का 0 लिखा है, वो अवकलन होता है 0, समाकलन नहीं। ये तो अगर नियतांक बाहर लिखेंगे, देखिए अंदर 1 बचेगा। अब देखिए आगे मैंने आपको सूत्र तो लिखवाए हैं, x की पावर n, इसका सूत्र क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, x की पावर 2 प्लस 1 यानी n प्लस 1 बटे n प्लस 1, क्योंकि n का मान यहां पे कितना है 2। फिर देखिए ये केवल x है, इसका मतलब क्या है, ये x की पावर आप 1 मानेंगे, इसमें भी यही सूत्र लगेगा, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस, अब देखिए 1 का समाकलन वो कितना होगा x, वो आप जानते ही हैं। अब एक बात ध्यान रखें, यहां c पहले ही ये यूज कर चुके, अब आप नियतांक को किसी और लेटर से रिप्रेजेंट कर दें। ऐसा नहीं कि जो नियतांक यानी c अगर आपको दे रखा है आप c को ही नियतांक ले रहे हैं दोबारा, वो आपका ये स्वैच्छिक नियतांक है, या आप किसी और लेटर से रिप्रेजेंट करें। ये तो आपके क्वेश्चन में नियतांक दिया था। अब मुझे देखिए इसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल था, ये तो आप सीधे भी लिख के आ सकते हैं, मैंने तो आपको इतना पूरा करके दिखाया। एक्स स्क्वायर का अवकलन वो होता है एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 1 का यानी एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये मैंने लिख दिया था सी एक्स प्लस के। ये देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो बिल्कुल सिंपल है, वो भी इसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए वो भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको इसी के नीचे लिख के बताता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी, यानी कि रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स इसका होल स्क्वायर। अब आप लोग अवकलन इसका कर लेते, श्रृंखला नियम लग जाता, x की पावर n का फिर ब्रैकेट का करेंगे। समाकलन में नहीं होता श्रृंखला नियम, अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चनों में आपको ध्यान रखना है फलन को सरल रूप में लाना है, जैसे x की पावर आपकी दे रखी है, इस रूप में अगर आ जाए फलन तभी कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। आ सकता है, देखिए यहां तो क्यूब भी हो सकता था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपको सूत्र याद है, a का स्क्वायर यानी वर्गमूल x का स्क्वायर, वो तो x ही हो गया, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, वो हो गया 1 अपॉन एक्स, माइनस 2ab का मतलब 2 गुणा अंडर रूट एक्स गुणा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। मैंने आपको एक बार लिख के दिखा दिया है, आप लोग सीधा भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए सिंपल हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि यहां पे अंडर रूट एक्स भी कैंसिल हो गया, ये केवल नियतांक की बचा। यानी मुझे जो समाकलन करना है, देखिए मैं सेपरेट कर रहा हूं, एक तो ये केवल x बचा। ये बात ध्यान रखें, अगर फलन आपके सेपरेट होते हैं तो हम उनका समाकलन सेपरेट कर सकते हैं, चाहे बीच में प्लस का चिन्ह हो चाहे माइनस का चिन्ह हो। 1 अपॉन एक्स ये मैंने अलग कर दिया, माइनस ये केवल 2 था तो 2 तो मैंने बाहर लिखा, अंदर केवल 1 बचा। अब देखिए x की पावर 1 का समाकलन, x की पावर n प्लस 1, तो ये तो मैंने ऊपर भी कर रखा है, चलिए यहां सीधे लिख देता हूं, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1।
अब देखिए कुछ लोग इसमें भी गलती करते हैं, 1/x का समाकलन, आप x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी, वो इससे नहीं निकलेगा, वो तो फिर अनंत आएगा अपरिभाषित। 1/x का मैंने आपको लिखवा रखा है, वो होता है log x बेस, क्योंकि log x का अवकलन होता है 1/x। -1 का आप जानते ही x होता है, प्लस c। ये भी देखिए मैंने किया, यानी क्वेश्चन नंबर 10। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई श्रृंखला नियम समाकलन में नहीं होता, कोई अंश बटे हर यानी भागफल नियम नहीं होता, कोई गुणनफल नियम नहीं होता। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो कि 11 की ही तरह है, वो आपको होमवर्क में देता हूं। अब देखिए ये क्वेश्चन अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन अंश बटे हर का यानी भागफल नियम तो कोई समाकलन में नहीं होता है। इस फलन को अगर हम सरलतम रूप में ले आए यानी x की घातों के रूप में, तब उसका समाकलन हम कर सकते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं। ये अगर मैंने अलग अलग करते हुए लिखूं यानी x की घात 3 बटे √x प्लस 3x अपॉन √x प्लस 4 अपॉन √x। कैसे आ सकता है, देखिए बहुत सिंपल है, आपको सारे नियम याद भी हैं। भाग में घात हमेशा कम हो जाती है, तो अंडर रूट का मतलब पावर कितनी होती है 1/2। तो ये सॉल्व अगर हम करेंगे तो x की पावर कितनी बची 3 माइनस 1/2, और 3 माइनस 1/2 चलिए सीधा ही लिख सकता हूं 5/2। आप लोग कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, 3 माइनस 1/2 5/2। देखिए यहां भी एक ऐसा ही होगा, यहां तो आप सीधे भी बता सकते हैं। चलिए एक काम पहले यहां करते हैं, नियतांक को मैंने बाहर लिख दिया, x अपॉन √x, √x ही बचा। वैसे भी देख सकते हैं x की पावर कितनी है 1 माइनस 1/2, x की पावर 1/2 ही बची, प्लस चलिए यहां भी करता हूं 4 नियतांक है x की पावर। अब देखिए ये बटे में है x की पावर 1/2, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1/√x है तो आपने इसका log √x लिख दिया। यहां ऐसा नहीं करना, वो केवल x की पावर 1 होती है। अगर बटे में x की पावर 1 है तब 1/x का log x होता है। यानी इसका मतलब ये अगर ये x की पावर 1/2 है, हम इसे ऊपर ले आए तो ये हो गई x की पावर -1/2। अगर केवल x होता तो ये 1/x होता, उसका log x हम लिखते। अब देखिए सब x की पावर n है, अब इसका सूत्र आप लोग पढ़ चुके हैं, x की पावर n+1 बटे n+1। 3 तो नियतांक है, x की पावर n+1 बटे n+1। बिल्कुल ऐसे ही देखिए यहां पे 4 तो नियतांक है, x की पावर n+1 बटे n+1। ये देखिए अब एक काम और कर सकते थे आप, यहां इसका नियतांक लिखते तो +C1 आएगा, यहां नियतांक लिखेंगे तो क्या आएगा +C2, यहां लिखेंगे तो +C3, लेकिन C1 + C2 + C3 खुद एक नियतांक है, तो मैंने सीधे लिख दिया है प्लस के C। चलिए मैं नीचे लिख देता हूं। अब इसे केवल सरल रूप में लाने की बात रही। ये देखिए x की पावर 7/2 है, मैंने सीधा लिखा है, एलसीएम लेके आप कर सकते हैं, और नीचे भी क्या आएगा बटे में 7/2। अगर ये बटे में 7/2 आएगा तो ये सही करके मैं लिखता हूं ऊपर तो 2/7 हो गया, क्योंकि इतना आप लोग जानते ही हैं, प्लस 3, ये देखिए x की पावर 3/2 बटे ये देखिए 3/2। तो ये 3/2 अगर बटे में है, मैंने इसे गुणा में लिखा 2/3, और यहां भी देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी ये केवल 2 ही बचा, x की पावर 3/2 प्लस 4, x की पावर देखिए 1/2, और बटे में देखिए 1/2 आएगा। अगर बटे में 1/2 है, वो ऊपर आके 2 हो गया, तो चलिए मैंने उसे 4 गुणा 2 कितना हो गया 8। ये मैंने इसी स्टेप में कर दिया, ये आपका उत्तर हुआ। ये कैंसिल है देखिए, चलिए मैं हटा लेता हूं, यानी ये जो आपका बचा केवल ये सॉल्व करके आ गया 2, ये मैंने अब हटा दिया, ये आपका उत्तर हुआ। अब देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन 13, ये भी अंश बटे हर के रूप में दे रखा है, लेकिन
अगर यहाँ केवल x होता तो मैं आपको ये होमवर्क में ही देता, जैसे क्वेश्चन नंबर 11, यहां केवल x नहीं है। अब अंश बटे हर का कोई नियम होता नहीं, इसका मतलब यही है या तो हम इससे पहले भाग करें, जैसे आप लोग छोटी क्लासेस में सीखते आए हैं, और नहीं तो इसका एक ऐसा गुणनखंड जरूर होगा जिसमें ये चीज आएगी, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए वो चेक करते हैं कैसे हो सकता है। इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन, x माइनस वन, और ये देखिए प्लस का केवल x माइनस वन ही बचा। चलिए मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, 1 इंटू एक्स माइनस वन। आप लोग चाहे नहीं भी लिखते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, बटे x माइनस वन। अब देखिए x माइनस वन वो आ गया कॉमन, यानी हमने इसके गुणनखंड किए, तो अंदर केवल क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स माइनस वन। ये देखिए कैंसिल, यानी आपका जो फलन बचा वो केवल बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसका मतलब आप देखिए ये भी मान सकते हैं सरलतम रूप में, यानी फलन को लाने का मतलब है ये अंश बटे हर के रूप में नहीं रहे। ये भी देखिए नहीं था अंश बटे हर के रूप में, सब ये एक्स की पावर के रूप में आ गया था। ये भी अंश बटे हर के रूप में अब नहीं रहा, अब केवल इसमें एक्स की पावर एन वाला। तो चलिए इसका करते हैं, वो कितना हो गया, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और केवल वन का एक्स प्लस की सी। देखिए ये भी मैंने आपको कराया क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो भी मैं आपके सामने लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि कुछ लोग इसमें गलती कर सकते थे। वैसे ऐसी कोई टफ वाली बात इसमें भी नहीं थी। वर्गमूल एक्स और गुणा में दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ऐसा क्वेश्चन देखिए 14 भी है, वो आपको होमवर्क में देता हूं। 16 वो भी सिंपल है। 17 देखिए कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं, वो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं। चलिए 15 पहले बताते हैं। ये भी देखिए गुणा में है, गुणा का कोई नियम नहीं होता, कोई गुणनफल नियम समाकलन में नहीं होता है। अब इस फलन को हम सरलतम रूप में कैसे लाएं, सरलतम का मतलब जिसमें x की सारी पावर अलग हो जाएं। तो मैं एक काम देखिए ये करता हूं, वर्गमूल x की मैं गुणा कर रहा हूं अंदर, 3 तो नियतांक है। अब आप लोग जानते हैं गुणा में घात हमेशा जुड़ जाती हैं, तो ये x की पावर 2 है और ये x की पावर कितनी है 1/2, तो 2 प्लस 1/2 5/2 प्लस वर्गमूल x की गुणा की देखिए इससे, तो 2 तो चलिए नियतांक की है, x इंटू अंडर रूट एक्स, एक्स की पावर कितनी है 1 और ये 1/2, x की पावर कितनी हो गई 3/2 प्लस 3 अंडर रूट एक्स, तो 3 तो नियतांक है, अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं x की पावर 1/2। अब ये क्वेश्चन देखिए इसी तरीके का हुआ जिसमें नियतांक आप बाहर ले लेंगे। देखिए नियतांक बाहर आएंगे, आपको सिर्फ करना है x की पावर किसका करना है n का। ये मैं आपको यही इनकम्प्लीट छोड़ रहा हूं देखिए, क्योंकि बहुत सिंपल है, इसी तरीके का हो गया। 3 बाहर आएगा, आपको केवल इसका करना है। यहां 2 बाहर लेंगे, x की पावर 3/2 का करेंगे, यहां पे 3 बाहर लेंगे, x की पावर 1/2 का। ये मैं इनकम्प्लीट छोड़ रहा हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 अंश बटे हर के ही रूप में है, सेक स्क्वायर एक्स बटे कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इसे कैसे सरलतम रूप में लाएं, ये तो त्रिकोणमिति में ही चेंज हो सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं साइन और कॉस में चेंज करता हूं। मैंने इसे लिखा 1 cos स्क्वायर एक्स और इसे लिखा 1 sin स्क्वायर एक्स। चलिए आगे देखते हैं। ये 1 sin स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर आ गया देखिए ऊपर, यानी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये हो गया tan स्क्वायर एक्स। आपको केवल tan स्क्वायर एक्स भी दे सकते हैं, ये क्वेश्चन इन्होंने इस तरीके से दिया। अगर ये उल्टा होता, यानी cosec स्क्वायर एक्स अपॉन sec स्क्वायर एक्स, तो यहां cot स्क्वायर एक्स आता। आप cot स्क्वायर एक्स भी दे सकते हैं आपको। अब देखिए जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में सूत्र बताए थे जो अवकलन पे आधारित थे, उसमें sec स्क्वायर एक्स का समाकलन मैंने लिखा था, tan स्क्वायर एक्स का नहीं लिखा। tan स्क्वायर का तो कोई होता भी नहीं, लेकिन ये ऐसा फलन है देखिए tan स्क्वायर को
हम इसे चेंज करके लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये आप लोग 10th से पढ़ते आए, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 के इक्वल होता है। और अगर यहां होता cot स्क्वायर एक्स तो वो लिखते cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1। कभी भी tan स्क्वायर का ध्यान रखें, आपको हमेशा पूरी समाकलन में जब भी आएगा tan स्क्वायर आपको यही लिख के करना है। और cot स्क्वायर एक्स को क्या लिखना है, cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्यों लिखना है, देखिए हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर एक्स का समाकलन मैंने लिखा भी था, ये tan x होता है, माइनस केवल 1 का क्या होता है x प्लस सी एक नियतांक है। आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए ये भी क्वेश्चन अंश बटे हर के रूप में ही था, तो पहले तो मैं इसे सरलतम रूप में ही लेके आता हूं। कैसे, मैं इसे अलग अलग करते हुए लिखता हूं, यानी 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स। टू मैंने बाहर लिया, 1 cos स्क्वायर एक्स, देखिए sec स्क्वायर एक्स। देखिए त्रिकोणमिति में भी हमें ऐसा फलन लाना है जिसका समाकलन हमें पता है। हमें sec स्क्वायर का पता है, cosec स्क्वायर का भी पता है। अब देखिए इसे कैसे लाएं सरलतम रूप में, 3 तो एक नियतांक है, तो एक काम चलिए करते हैं, एक cos तो मैंने sin के बटे में लिया, यानी sin x बटे cos x, वो तो हो गया tan x। तो एक बचा केवल cos x, वो बटे में बचेगा, उसे हम ये भी तो पढ़ सकते हैं 1 cos x। देखिए sin x अपॉन cos x, वो तो ये लिख दिया, एक बचा 1 cos x, वो क्या हो गया sec x, वो मैंने यहां लिखा। आप लोग करके देख सकते हैं, दोबारा साइन कॉस में चेंज करें वो यही आएगा। दोनों के सूत्र हमें पता है, sec स्क्वायर का समाकलन वो tan x होता है और sec x tan x का वो sec x होता है। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 21 है, भले ही वो बहुविकल्पी के रूप में दे दिया, वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, लेकिन जो इसका क्वेश्चन नंबर 22 है, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस में है। ये भी 22 क्वेश्चन में दे रखा है, यदि d अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स टू द पावर 4। आगे भी दे रखा है f2 इज इक्वल टू 0, चलिए वो बाद में देखेंगे। तो हमें fx का मान निकालना है, वो मैंने अभी नहीं लिखा f2 इज इक्वल टू 0। यानी इसका मतलब आप ये देखें, जो फलन fx है इसका अवकलन हमें दे रखा है, फलन fx का जो अवकलन है, क्योंकि d अपॉन dx का मतलब क्या है, अवकलन। तो fx का जो अवकलन है वो ये है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो समाकलन होगा वही तो fx होगा, यानी fx इक्वल टू क्या हो गया, इस फलन का समाकलन। चलिए मैं यहीं से सेपरेट करते हुए लिखता हूं। देखिए ऐसे लिख के आ सकता है, देखिए क्वेश्चन ये इसका अवकलन है, यहां f डैश भी लिख सकते थे, क्योंकि d अपॉन dx fx का मतलब क्या हो गया f डैश, आपको f डैश दे रखा है। तो fx कैसे निकालेंगे, इसका समाकलन करके, क्योंकि अवकलन और समाकलन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब देखिए आगे fx इक्वल टू 4 तो एक नियतांक है, हमें केवल x की पावर n का करना है, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 माइनस, देखिए 3 नियतांक है, x की पावर ऊपर जाके कितनी हो गई माइनस के 4। चलिए मैं आगे सॉल्व करके लिखूंगा, यहां तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी fx इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 3 x की पावर n प्लस 1, यानी x की पावर माइनस के 4 प्लस 1 माइनस के 3 बची बटे n प्लस 1, यानी माइनस 4 प्लस 1 माइनस के 3। अब मैं देखिए यहां 3 से 3 भी कैंसिल, माइनस से माइनस भी कैंसिल, देखिए यही कैंसिल करता हूं, वो देखिए इस तरीके से आया, यानी fx इक्वल टू एक्स की पावर 4, माइनस से माइनस कैंसिल तो देखिए प्लस ही बचा, ये x की पावर कितनी है माइनस 3, इसे मैंने बटे में लिख दिया है, ये हमने निकाल दिया। लेकिन यहां पे एक काम किया इन्होंने, एक बात ये भी दे रखी है f2 इज इक्वल टू 0। तो f2 का मान निकालने के लिए देखिए तो फलन है,
f2 का अगर मुझे मान निकालना है तो मुझे x का मान कितना रखना है 2, क्योंकि x की जगह इन्होंने क्या लिख दिया 2, तो मुझे यहाँ x की जगह 2 रखना है, यानी कि f2। तो मुझे यहां भी x की जगह 2 रखना है, तो 2 की घात 4 सीधे लिखता हूं, चलिए 16, 1/2 की घात 3 1/8 प्लस के c। चलिए आगे देखते हैं, हमें f2 का मान दे रखा है कितना 0, इक्वल टू, ये मैंने सॉल्व किया, चलिए 129/8, तो c का मान देखिए ये आ गया माइनस के 129/8, ये हमने नियतांक का मान निकालना। अब ये जो नियतांक है ये मैं वापस फलन में ही रख दूंगा, और फलन मैंने कहां बना रखा है वो देखिए ये है, यानी कि जो फलन आया आप निकल के आपका वो ये आया, देखिए x की घात 4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8। इसका मतलब जो देखिए इसका ऑप्शन हुआ, चलिए देख लेता हूं कौन सा हुआ, वो ए ऑप्शन ही इन्होंने दे रखा है। अब आप लोग देखेंगे इसका मतलब भी पूछेंगे कि क्या हुआ। यहां तो देखिए अनिश्चित था क्योंकि ये अनंत हो सकते थे, ये वक्र की ही समीकरण है, y = fx होता है, तो y = x⁴ प्लस 1/x³ प्लस c, इसमें अनंत वक्र होते हैं। लेकिन ये ऐसा वक्र है, ये वो वक्र है जो कौन से बिंदु से होकर जाता है। अब आप लोग कहेंगे बिंदु तो यहां कोई दे ही नहीं रखा, वो देखिए बिंदु ये है, अगर x का मान 2 है, देखिए मैं यहां लिखता हूं, तो ये y होता है, देखिए पूरा y का मान कितना है 0, यानी ये उस वक्र का समीकरण निकल के आया जो कौन से बिंदु से होकर जाता है 2,0 से होकर जाता है, ये उस वक्र की समीकरण निकल के आई। ये देखिए विशेष हल हुआ इसका। तो देखिए जो पहली प्रश्नावली थी उसमें आपको बेसिक जो क्वेश्चंस थे कि इसमें सूत्र कैसे लगते हैं, x⁴n e⁴x, उससे आधारित क्वेश्चंस थे। इसकी जो अगली प्रश्नावली होगी यानी 7.2, वो आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।